कार्तिक खर है तुम्हारे सरकार पाओगी दड़। अच्छा। ये बिगली ये तैयार है, हम अपनी भार्या को तो मैंने वो इतना सब कुछ कहता रहा और तू सुनता रहा। मैं कान में उंगली डाले था, मुंह चला रहा था तो समझ रहा था। अच्छा, उसकी आकृति। हाँ, चला मारा। अगर उसने हमारी बात को नहीं माना है तो फिर युद्ध होगा। राजसेवक 14,000 सेना को आदेश करो, एक ही साथ आक्रमण किया जाए। सावधान सावधान सावधान। सावधान हो जाओ राम, सावधान। राम तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, सावधान। ये है, मारो। देखिए 14 धुआं देखी खर तू सड़केरा जागी सूपे न चावल प्रेरा जागी सूपे न चावल प्रेरा रावण प्रेरा। देखिए लंका में सबसे बड़े वीर के रूप में महाराज रावण और ऐसे दरबार में सूप ना खाने फिर वही शुरू किया अपने भाइयों के कृत्य का बदला लेने के लिए। महाराज रावण के दरबार में राजसेवक महाराज, मंदोदरी कौन? वो हमारी रानी है। तो वो अब हम सेवा के तो हमारी रानी तो होगी। मंदोदरी केवल एक ही है। हाँ, और वो है लंकापति रावण की भार्या। तुम्हार भार्या मोर मेहरिया सही। सेवक, अगर आपकी घरवाली का नाम मंदोदरी है तो उसको नाम का परिवर्तन कर देना। अब भैया ये तो आप बता गए, मोरी मेहरिया का नाम मंदोदरी है, अब इनकी घरवाली का नाम मंदोदरी है। अब बता मैं कहां से बदल के नाम। ठीक है महाराज। सेवक जी महाराज, आज के बाद मंदोदरी नाम से कभी भी घरवाली को संबोधित नहीं करोगे। जी जी जी। क्योंकि मंदोदरी केवल एक है आवाज और एक ही रहेगी। जरूर। वो है लंकापति रावण की भार्या। भार्या। राजसेवक जी महाराज, अपने राज्य में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं है? महाराज हाँ हाँ, आपके राज्य में कोई कष्ट नहीं है। चारों ओर आपकी जय जयकार हो रही है। पाठशाला, बेकारशाला, मधुशाला, मधुशाला का बहुत प्रचार है। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि मधुशाला ही हमारा जब तक सुरा और सुंदरी का जी मिलन नहीं होता। जी। हाँ हाँ, और अपना भोजन भी है, पैसा खाओ पैसा। ऐसा खाओ, मधुशाला जाओ, खूब राजू ठोक के दारू पियो, चाहे मेरी ये जितना लड़ता रहा, लेकिन दारू जरूर पियो। और देखिए सुंदर महाराज रावण के अभिनय को आप लोग देख रहे हैं। आप ही के गांव घर के बहुत अच्छे कलाकार हैं हमारे श्री नंदू भैया, जो महाराज रावण जी के अभिनय को अभिनीत कर रहे हैं। कोई रो रहा है शायद। जी सेवक, आपने वैसे भी अपने राज्य की सुंदर व्यवस्था। अरे मोरे रावण भैया, दैया कट गई तो नाच जाया दया में कतो। राज सेवक महाराज, मैं क्या सुन रहा हूं जी कि हमारे राज्य में एक अबला नारी का करुण क्रंदन। जी क्योंकि हमारे राज्य में जी जहां जस बाट जोगी ग्रह दीन है,
और सकल सभी रजनीचर कीन्हे जी और फिर भी एक अबला नारी का करुण कंदन करने वाली कौन? क्योंकि हमारे राज्य में अगर बालक भी जन्म लेता है तो वो भी रोते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए लेता है। तो आज अपने दरबार में ये अबला नारी का करुण कंदन कैसा, जाओ पता लगाओ। महाराज, हाँ हाँ, ये नारी न हो, ये तुम्हारे गांव के लंबरदान के पड़ियार गमा थी। राज सेवक जी महाराज। जितना कहे केवल उतना भी। आओ ठीक है। अरे मोरे रावण भैया, नैया कट गई और खून पी लेता है। अल्लाह थी दैया, कल्ला थी तो मिर्चा लगा ली ना लाल लाल। चुनमुनाती चुनमुनाती बहुत मिर्चा लगवा ले। छराती दैया, छरछराती तो मुंह के देख के छरछराती। अब लगा ना छरछरात। ए बुआ तेना मनिए, मैं न मालूंगी भैया के पास ले चलो। सबका धुआं देख ली, मोरो देख लिये मुंह लागत है भैया के पास। महाराज, आपकी बहन सूपनखा रो रही है। क्या कहा? हमारी बहन स्वरूपनखा? जी हाँ हाँ, क्योंकि उसके और हमारे मिलने से भाई की याद में रो रही होगी, क्योंकि बहुत दिनों से मेरी बहना भैया से नहीं मिली है। जाओ उसे सम्मान सहित हमारे पास उपस्थित करो। जी जो आज्ञा। सम्मान कहाँ बचो बुआ के? क्या कहा? बुआ क्या कहा भैया ने? चलो चल। भैया ने बुलाया, कैसे सम्मान तुम्हारे है ही नहीं। अरे मोरे रावण भैया, दैया कट गई, आपके रहते मेरी ये दशा भैया। बहना, मैं क्या देख रहा हूं? तुम्हारे नाक और कान से ये रक्त की धारा बह रही है। कहीं विधि नासा कान में पाता, और मैं ये देख रहा हूं कि एक तू आज जो हंसते हुए आती थी, क्योंकि सबसे प्यारी लाडली बहना जो दंडक वन की रानी कहलाती थी, आज ये हंसते हुए नहीं अपितु रोते हुए आई है। इसका कारण क्या है बहना? कारण क्या है? भैया भैया तो लड़के राम लखन उस दंडक वन में आए हैं, हमरा ही एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। फिर क्या हुआ बहना? बाके है वारी लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की हो, वो पंचवटी में रहते हैं भैया, वो पंचवटी में रहते हैं, समझो जागीर उन्हीं की हो। क्या कहा बहना? मैं उधर अचानक निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, उनमें से छोटे तपसी ने कुछ छल मुझसे करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया, तो सुनते ही उसने दी गाली। क्या? ये मेरे कान कतर डाले
और मेरी नाक काट डाली। नहीं, कदापि नहीं ऐसा हो सकता। अब मेरी नाक गई सो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। नहीं, जग में जब ऊंची नाक न हो तो नक का नाम धरा। बहना, बहना, जैसे शब्द आज तुमने इस रावण के लिए कहे, अगर तुम्हारी जगह कोई दूसरा होता तो उसका सर कब से धड़ से अलग हो गया होता बहना। लेकिन तुम मेरी प्यारी लाडली बहना हो, इसलिए मैं ये सब तुम्हारी बातें सुन रहा हूं बहना। फिर जब ऐसा हुआ, ये तो अटल सत्य है, क्योंकि एक नारी थी और नारी को नारी से मिलना, क्योंकि सुख दुख में नारी ही नारी का स्वभाव जानती है, और आपने उनसे मिलना चाहा तो आपके साथ में छोटे तपस्वी ने नाक और कान काट डाली। बहना, अब तू शांत हो जा, अब तू शांत हो जा। लेकिन क्या आपने मेरे आने से पहले खरदूषण के पास नहीं गई? भैया, सर्वप्रथम मैं खरदूषण भैया के पास में गई थी, वो 14,000 सेना लेकर के। और इसी सुंदर अभिनय की प्रस्तुति में जो महाराज रावण जी की आप लोग प्रस्तुति को देख रहे हैं, इसी में प्रभावित हुए श्री छोटू सिंह जी, बच्चन सिंह जी, गोपाल कुशवाहा जी और रफीक खां, आप सभी मित्रों की ओर से 100 मुद्राएं महाराज लंकेश जी के लिए प्रदत्त हैं। धन्यवाद। भैया, बहना, सर्वप्रथम मैं खरदूषण भैया के पास में गई थी, वो 14,000 सेना लेकर के उनसे युद्ध करने के लिए गए। हाँ हाँ, लेकिन बड़े तपस्वी राम ने मेरे नेत्रों के सामने 14,000 सेना सहित खरदूषण भैया को मार दिया। मेरे नेत्रों, क्या कहा बहना? हाँ भैया। 14,000 सैनिकों सहित खरदूषण का भी वध हो गया? हाँ भैया। कदापि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अरे अब तक तो मैं शांत था, अरे अब चल गया जुनून, अरे बचकर जाएगा कहां? अरे खून का बदला खून। बहना, शांत हो जा, अब तू जा और जाकर के सुसेन वैद्य से अपना उपचार कराओ। जाओ बहना, जाओ। मैं तुम्हारे प्रतिशोध का बदला अरे आज नहीं, अभी लूंगा, और अभी नहीं, जा करके तुरंत लूंगा। बहना, जाओ जाओ। देखिए, महाराज रावण ने अपना बल बतला करके अपनी बहन को तो समझा दिया, लेकिन रात्रि में जब शयन कक्ष में पहुंचे तो महाराज को नींद नहीं आ रही, नींद चली गई। सो नखई समझाई करी बल बोलस बहु भांति, गयऊ भवन अति सोच बसु, नींद पड़ई नहीं राती। आज मैं क्या देख रहा हूं कि जिस रावण ने त्रिलोक की नींद उड़ा दी है, आज उस रावण की नींद नहीं आ रही है। हाँ, क्यों नहीं? जिस घर में, जिस पड़ोस में अगर एक व्यक्ति मर जाता है या मारा जाता है तो पूरे पड़ोस की नींद उड़ जाती है। और आज तो मेरे घर में एक नहीं, दो नहीं, अरे 14,000 हमारे भाइयों का वध हुआ है। उन्हें नींद कैसे आ सकती है? कैसे नींद आ सकती है? कदापि नहीं। लेकिन मैं विचार करता हूं कि खर और दूषण को मारने वाला अरे है कौन? मैंने विचार किया कि खर और दूषण अरे मेरे ही समान बलवान, जिन्हें कोई भी नहीं मार सकता, आज उनका वध हो गया तो क्या अरे परमात्मा का अवतार हो गया तेरा अवतार। तो सावधान, क्योंकि मैं जानता था खर दूषण मौसम बलवंता और इन्हें मार सके
फिर भगवंता तो तेरा अवतार हो गया तो मारी स्वभाव तुम्ही ने मारा। अरे ताड़का नाम की नारी को और मेरे विधान के तुम्ही विपक्षी तो देखूंगा शक्ति तुम्हारी को। अरे मुरी का सिक्के में संग में लेकर और तुमने मुझे पुकारा है और मेरे वंशज को ढूंढ ढूंढ और तोड़ाटा में ढंग से मारा है तो इसका परिणाम भागने को, इसका परिणाम भोगने को और भाव में राघो तैयार रहो और ब्रह्म दही न पुछते और दूर नहीं धैर्य रहो और जब तक भूतल पर राम रहोगे और सुख नहीं किंचित पाओगे, रोते रोते से घूमोगे, पागल सा रूप बनाओगे। और मैंने ही तुम्हें बुलाया है, मैंने ही तुम्हें बुलाया है और भूतल पर सदा नचाऊंगा और अपने सोच इशारों से मन चाही कराऊंगा और आगे न रहस्य मैं कर दूंगा और छोर धरे नहीं छूटे और सत्यता निभाऊंगा प्रक्षण। ललकार न बीड़ा काट उठे, ललकार न बीड़ा काट उठे। अब मुझे विचार करना होगा, मुझे उसके प्रतिशोध के लिए हाँ विचार किया, मुझे मामा मारीच के पास जाना होगा, मारीच के पास जाना होगा। देखिए महाराज रावण ने अर्धरात्रि में ही चलना शुरू किया। अब महाराज मारीच के पास में पहुंचे। 10 मुख गया वो जहां मारीचा, 10 मुख गया वो जहां मारीचा, नाई बात स्वार रथ रथ नीचा, नाई बात स्वार रथ रथ नीचा। मामा मारीच, मामा मारीच, मामा मारीच। च्वार च्वार च्वार। महाराजा हाँ मैं बैठिए। यही तो मैं देख रहा हूं, बड़ी विडंबना है। जहां भी देखो वहां उल्टा, शनि उल्टा, यहां देख रहा हूं तो मामा मारीच भी उल्टा चोरा। क्या करूं बगैर मेहरिया देहरिया मामा आओ बैठो, बैठ जाइए। बैठो आओ। महाराज आप ये बताइए, आधी रात, इतनी रात गई, दिन में आ सकते थे और दूसरे दिन आ सकते थे, लेकिन आज रात, आधी रात को क्यों आए हैं आप? मामा आप तो जानते ही हैं, क्योंकि मामा का एक रिश्ता ऐसा होता है जी, जहां पर ना रात्रि और ना दिन ना अर्धरात्रि, क्योंकि ननिहाल एक ऐसा रिश्ता होता है कैसा? कि वहां पर मामा के पास भांजा किसी भी समय जा सकता है और उनके लिए पट हमेशा खुले रहते हैं। तो मामा मैं तुम्हारे पास अर्धरात्रि में आया हूं, लेकिन हाँ अवश्य आप जानना चाहेंगे कारण क्या है आज रात का आने का? हाँ बिल्कुल कारण कुछ बताएं। ना कुछ विशेष बात होगी। हाँ मामा विशेष ही बात है। जी जी बताइए। हम इसलिए आए मामा हाँ क्योंकि हमारी बहन स्वरूपनखा हाँ, आपकी बहन शूर्पणखा। दंडक वन में टहलते हुए, अच्छा, घूमते हुए वहां पर पंचवटी पर पहुंची। मतलब घूमते घूमते पंचवटी पहुंच गई। हाँ, फिर और जब वो पंचवटी पर पहुंची तो वहां पर पंचवटी में हाँ। 2 राजकुमार आए हुए। वो तो फिर हाँ, और जब राजकुमार आए हुए हैं तो उनके साथ में एक नारी भी है। हाँ, वो तो जब 2 राजकुमार है तो दूसरे के बीच में एक तो नारी होबे करेगी। मामा जी जी जब वो नारी थी तो मेरी बहन ने हाँ। उस नारी से मिलने के लिए जब उनके समीप गई तो छोटे तपस्वी ने हाँ। मेरी बहना के नाक और कान काट डाले। आपकी बहन जब उस नारी से मिलने गई, हाँ छोटे तपसी ने उसके नाक कान काट। हाँ मामा
ये बात हजम नहीं होती है, लेकिन आप महाराज हैं, लेकिन नाक कान काट लिया, फिर आप क्या चाहते हैं मुझसे? हाँ, ये चाहते हैं क्योंकि जब नाक कान काट डाले तो हमारी बहना रोते हुए घर दूषण के पास पहुंची। तो और जब घर दूषण के पास पहुंची तो 14,000 सैनिकों को लेकर के वो पंचवटी के पास पहुंचे। तो उन दोनों तपस्वियों ने 14,000 सैनिकों सहित हमारे भ्राता खर और दूषण का भी वध कर दिया। हर दूसरे सब मारे गए, सब मारे गए। ठीक है, बेकार आदमी रहा है, बेकार मामा बारो खा डारे, मर जाओगे। मोरे बारो खा डारे, अरे मोरी मौसी। अरे सुनो तो मामा, विचार कर ले। विचार तो आकर तो मोरे बारो खा रहे, मैं श्राप दे को तुम जीवन में वैसे बारो खा मामा मारीच हृदय अनुमान, न वही विरोधे नहीं कल्याण। हाँ, व्यास जी ने कहा कि विचार कर लो, तो विचार तो करना पड़ेगा। भैया देख लुफड़ा है ना कर, सोनू चीठी न मार मुझे। हाँ कि अगर ये नवगुण हो किसी व्यक्ति पर, उससे विरोध नहीं करना चाहिए, तो मैं इनसे विरोध तो नहीं करूंगा। अब ये हमारे महाराज भी हैं, हम इनके राज्य में रहते हैं, तो इनका आदेश का पालन तो हमें करना पड़ेगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, हम मृगा बनने के लिए तैयार हैं। हाँ मामा, हाँ। तो आप मायावी तो है ही। हाँ हाँ और माया में आपके जैसा संसार में कोई मायावी नहीं है जी। तो तुम वहां पर पंचवटी में जा करके सोने का मृग बन जाना। तुम सोने का मृग बन जाना, मैं बाबा जी बन जाऊंगा, और तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हरलाऊंगा, सीता को हरलाऊंगा। दूसरे के मेहरिया ले आएंगे। ठीक है महाराज, अगर मैं न जाऊं तो? न जाओगे तो तुम्हारा सर इस धड़ से, इस कृपाण के द्वारा अलग कर दिया जाएगा। नहीं महाराज, अलग न करना, नहीं हमारी घरवाली नड़ुआ हो जाएगी। बहाने ना बनाओ मामा। और मैं ठीक है, आप महाराज तैयारी करिए, मैं जा रहा हूँ, मैं सोने का मृग बन के अभी आ रहा हूँ। आ रहे हो जी, जाएं। आप तैयारी करिए अपनी, किस तरह हरण करना है, और मैं सोने का मृग। मामा मारीच ने वही किया जैसा महाराज रावण ने कहा। मायावी मृग बन करके पर्णकुटी में मामा मारीच पहुंचे, और सीता जी का ध्यान मृगा की ओर गया। सीता परमो रुचिर मृग देखा, अंगे अरंगे सुमनो है रुपेशा। सुना घूटे में रघो पीर कृपाला, सुना घूटे वो रघो पीर कृपाला। यही मृग करे अति सुंदर छाला। यही मृग करे, इधर मायावी मृग, ऐसा मृग जिसकी छाल देखने में सोने की तरह लग रही है, यद्यपि सोने की है नहीं। सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा। अंगे अंगे सुमनो हर पेशा, अंगे अंगे सुमनो हर पेशा। स्वामी
ये मृग देख रहे हैं ना, ऐसा मृग तो ना ही हमने आज तक कभी देखा है और ना ही कभी सुना है। तो हे स्वामी, मेरी आपसे विनती है, यदि आप इस सोने के मृग की ये मृग छाल ले आए तो मैं अपनी इस सोनी पड़ी हुई पर्णकुटी का श्रृंगार कर लूं। क्योंकि हे स्वामी, कि मृग ऐसा देखा ना सुना, जैसा ये सुगढ़ सलोना, देखो तो सर से ये पांव तलक सारा सोना ही सोना है, देखो तो सर से। ये नाथ खाले लाओ इसकी तो कुटिया की शोभा होगी, सोने के मृग की मृग छाला, सोने के मृग की मृग छाला, याद बुध याद करोगी सो। ऐसा स्वर्ण मृग तो ना ही देवराज इंद्र के चैत्र नवन में है और ना ही कुबेर के नंदन वन में। तो स्वामी, मेरी इच्छा है कि आप इसकी मृग छाल ले आए। क्योंकि हे स्वामी, कितना सुंदर हिरना, ये कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही, लाओ इसे मार के मैं मानो तो कहीं। कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही, लाओ इसे मार के मेरी मानो तो कहीं। कितना ही सुंदर हिरण है बनाया, कैसी प्रभु ने दिखाई ये माया। कितना ही सुंदर हिरण है बनाया, कैसी प्रभु ने दिखाई ये माया। तुम मानो मेरी मानो, तुम मानो मेरी मानो, जरा मानो तो सही, आज तलक सोने का मृग देखा ही नहीं। कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही, लाओ इसे मार के मेरी मानो तो कहीं, लाओ इसे मार के मेरी मानो
तेरी करऊ रखवारी बुद्धि विवेक बल समय बिचारी। भैया लक्ष्मण, तुम्हारे लिए मेरा आदेश है, तुम जानकी की रक्षा करना, मैं इस मृग के पीछे पीछे जा रहा हूँ। देखिए राम जी मायापति पीछे और माया भी आगे आगे। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, आए राम सरासन साजी। निगम नेति सिम ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कब निकट पुनि दूर पराई, कब हुक मृग डई कब हुक पाई। मृग तत तुरंत करत छल पूरी, यही विधि मोहि गय बुले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरनी परो करी घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम एक बड़ी जोर से आवाज सीता जी के कानों में पड़ी। आरती गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सुनो परमो सभीता। अरे नहीं, यह आवाज मेरे स्वामी की नहीं हो सकती है। भैया लक्ष्मण, तुमने यह आवाज सुनी, मुझे तो मेरे स्वामी की लग रही है। मुझे लग रहा है कि अवश्य ही तुम्हारे भैया पर कोई संकट छाया हुआ है। तो तुम जाओ और जाकर अपने भैया की रक्षा करो। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते। भाई के थके हुए बाजू, भाई की बाटेर दे। भाई के भगवान न जाने अपने सुख, कितने कष्टों के मुख में। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं, लक्ष्मण इसमें